अहबाब उर्दू शायरी की मुख्तलिफ़ खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि ये अल्फाज के मुख्तसर मजमूए में मानी का एक पूरा जहान आबाद कर देती है। इसकी मिसाल के लिए मोमिन ख़ान मोमिन का एक बहुत मशहूर शेर आपकी नज़र करता हूँ। आप कहते हैं, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब इस मुख्तसर से शेर को समझने के लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर एक, अल्फाज का चुनाव, और नंबर दो, सन्नत ए हाम। अल्फाज के चुनाव पर पहले बात करते हैं। पहले मिसरे में शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, इसमें अगर हम देखें तो इस पूरे मिसरे की बुनियाद एक लफ्ज़ पर है, फंसे। यानी मोमिन जो कि शायर है, वो खुद मस्जिद में नहीं गया बल्कि वो किसी तरह फंस गया। अब इस फंसने लफ्ज़ के इस्तेमाल की वजह से पूरे शेर का मफ़हूम क्या से क्या हो गया। सादा तौर पर देखा जाए तो शेर का मफ़हूम ये होगा कि एक शायर मस्जिद में गया और उसने तमाम रात खुदा खुदा करते गुजार दी। लेकिन फंसने में मजबूरी का अंसर आ जाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि शायर जानबूझकर नहीं गया बल्कि हादसाती तौर पर मस्जिद में उसे रहना पड़ रहा है। अब वो ज़ाहरी तौर पर हो सकता है, दुनियावी तौर पर हो सकता है, किसी भी अंदाज से हो सकता है। तो देखिए एक लफ्ज़ फंसने ने किस तरह पूरे शेर का मानी बदल दिया। अब दूसरे इसमें अंसर वो एहाम है, सन्नत एहाम। ऐसी सन्नत जिसमें शायर जानबूझकर ऐसे अल्फाज शेर में इस्तेमाल करे जिसके दो मानी हो, एक करीब का माना हो और दूसरा दूर का माना हो। ज़हन फौरी तौर पर करीब के मानी में जाए, लेकिन शेर में असल मज़ा दूर के मानी से हो। जैसे इस शेर में दो अल्फाज या दो तरकीब ऐसी हैं कि जो सन्नत एहाम को लिए हुए हैं। पहले मिसरे में शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, यहाँ लफ्ज़ मोमिन दो मीनिंग में है, दो मानों में है। नंबर एक, शायर का नाम यानी तखल्लुस है, और दूसरा इबादत करने वाले के मीनिंग में। तो